Hello kids, how are you all? Hope you all are doing well. So today in this video we will do question number 3 of exercise 6.3 of chapter 6 integers. तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सो लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज. तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन दी ब्लैंक्स. तो यहाँ हमें कुछ ब्लैंक्स दिए हैं और इन ब्लैंक्स को हमें सॉल्व करना है कि इसमें हमें क्या लिखना है. तो ये फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करने से पहले हम जानते हैं एडिटिव इन्वर्स के बारे में. एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? एडिटिव इन्वर्स होता है कोई भी नंबर, दो नंबर जो कि सेम होते हैं. एक होता है नेगेटिव का और दूसरा होता है पॉजिटिव का. तो जब हमारे पास कोई दो सेम नंबर्स होते हैं और अगर हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का होता है और हमें उन्हें प्लस करना होता है, उन्हें ऐड करना होता है, तो हमारे पास हमारा आंसर क्या आता है? 0 आता है. सो दिस इज द एडिटिव इन्वर्स. एक है -4, एक है +4. जब -4 और +4 को हम ऐड करेंगे तो जब भी हम दो सेम नंबर्स जो कि एक नेगेटिव का है एक पॉजिटिव का, जब हम उसे ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 0. क्योंकि माइनस और प्लस मिलके क्या बनता है? माइनस बनता है. तो जब हम माइनस और प्लस को सॉल्व करेंगे तो वो माइनस बनेगा और 4 में से अगर हमने 4 माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा. तो सिर्फ 4 ही नहीं, कोई भी नंबर जो सेम हो, एक पॉजिटिव का हो और एक नेगेटिव का हो, तो जब हम उसको ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0. तो ये फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करने से पहले हम जानेंगे कि हम ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनको हम 2-3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. और वो मेथड्स क्या हैं? पहले तो हमें एडिटिव इन्वर्स के बारे में हमें पता करा. तो जब भी हमें सेम नंबर्स दिए होंगे तो हम जल्दी से उसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. और हम एक दूसरा मेथड क्या है? हम नंबर लाइन बना के सॉल्व कर सकते हैं. और तीसरा मेथड क्या है कि हमें इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है तो हम प्लस माइनस वाला रूल लगा के हम फौरन से वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. अब यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है -8 प्लस डैश इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे सबसे पहला क्या हम देखेंगे कि नंबर क्या है? -8 है. अब -8 में हम ऐसा क्या नंबर ऐड करेंगे कि हमारा आंसर 0 आ जाए? यहाँ हमने एडिटिव इन्वर्स के बारे में पढ़ा था. अब -8 है, दूसरा नंबर अगर हम सेम ही नंबर डालेंगे लेकिन अगर पॉजिटिव का डालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0. तो -8 और अगर सेम नंबर क्या होगा? +8. तो एक माइनस हो गया, एक पॉजिटिव हो गया. जब हम माइनस में पॉजिटिव ऐड करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा और आंसर क्या आएगा? 0. तो यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा? -8 प्लस 8. तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे? +8 को ऐड करेंगे जिससे हमारा आंसर आएगा 0. लेकिन यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि हमें हमारा ये आंसर +8 कैसे आया. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? व्हेन वी ऐड एनी नंबर टू इट्स एडिटिव इन्वर्स देन वी गेट द आंसर एज 0. जब भी हम एडिटिव इन्वर्स में उसका सेम नंबर ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 0 आता है. चलें अब हम इसको नंबर लाइन पर सॉल्व करके देखते हैं. तो यहाँ हमने नंबर लाइन ड्रॉ की है. नंबर लाइन में हम क्या नंबर नंबर्स लेंगे? यहाँ पे हम लेंगे 8 क्योंकि हमें 8 ही नंबर दिया है. तो हम यहाँ -8 से डालेंगे -8 -7 -6 एंड यहाँ तक 0 तक डालेंगे और फिर 1 2 3 4 आप जितना लेना है यहाँ तक ले लें. अब हमें क्या करना है कि अब हमें -8 से 0 तक पहुँचने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हम जाएंगे राइट हैंड साइड पे. तो जब भी हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम ऐड कर रहे हैं कोई चीज़, मतलब हम प्लस कर रहे हैं. तो -8 में हमें कितने स्टेप्स आगे बढ़ना है कि हम 0 पे पहुंचे? चलिए हम स्टेप्स आगे बढ़ते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, मतलब हम +8 हम 8 स्टेप्स हम जो है आगे बढ़ रहे हैं, राइट हैंड साइड बढ़ रहे हैं. तो हमारा साइन क्या आ रहा है? प्लस का. तो ये दूसरा मेथड हो गया और हम कहाँ पहुँच गए? हम -8 से हम 0 पे पहुँच गए. तो ये हमारा आंसर आ गया +8. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 13 प्लस डैश इज इक्वल टू 0. अब 13 में हम ऐसा क्या ऐड करेंगे कि हमारा 0 आए? तो सेम रूल हम फॉलो करेंगे एडिटिव इन्वर्स वाला. सबसे पहले तो एक नंबर 13 है जो कि पॉजिटिव है. अब एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव और सेम नंबर होता है. जब हम उसे एक पॉजिटिव को और एक नेगेटिव को हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0. तो यहाँ हमें +13 तो दिया है तो हम क्या लिख सकते हैं जल्दी से? -13.
एक हो गया पॉजिटिव और एक हो गया नेगेटिव। तो ये हमारा एडिटिव इन्वर्स वाला हो गया। मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, 13 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब हम नंबर लाइन पे सॉल्व करके देखते हैं। नंबर लाइन पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। अब हमें क्या नंबर चाहिए, हमें 13 चाहिए। 13 से और 0 हमारा आंसर आ रहा है। तो अब हम 0 से पहले कौन सा लेंगे, हम +13, सारे 13 तक हम नंबर्स लिख लेते हैं। तो 0 से पूरे 13 तक हमने नंबर लाइन पे नंबर्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब हमें क्या नंबर इसमें प्लस करना है कि हम 0 पर पहुँचें। तो अब हम कहाँ हैं, हम 13 पे खड़े हैं, हमें कहाँ पहुँचना है, 0 पे पहुँचना है। तो 0 पे पहुँचने के लिए हम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे। जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम कोई चीज़ माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमें कहाँ पहुँचेंगे, हम 13 से हमें कितने स्टेप्स पहुँचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। फिर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो मतलब हम 13 स्टेप्स आगे बढ़े लेफ्ट की तरफ, तो हम 0 पर पहुंचे। तो लेफ्ट की तरफ का मतलब क्या हो गया, माइनस, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। तो हम 13 में कितना ऐड करेंगे, -13 ऐड करेंगे, जो कि हमारा आंसर आएगा 0। और फिर इसको हम आंसर अगर हमें चेक करना है तो हम कैसे देखेंगे, अब हम जल्दी से देखेंगे। हमने आंसर तो लिख लिया है। अब 13 प्लस और एक माइनस है, प्लस और माइनस क्या बनता है, माइनस बनता है। तो 13 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 0। तो ये हमारा आंसर आ गया -13। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 प्लस -12 इज इक्वल टू डैश। ये भी सेम क्वेश्चन हो गया। अब दोनों नंबर सेम हैं, एक दोनों 12 हैं, एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे भी हमारा एडिटिव इन्वर्स वाला केस आ जाएगा। तो व्हेन वी ऐड एनी नंबर टू इट्स एडिटिव इन्वर्स देन वी गेट द आंसर एज, यस राइट, 0। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा, 0। तो यहाँ हमारा आंसर आ गया 0। तो यही क्वेश्चन हम नंबर लाइन पे भी करके देखते हैं। तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ किए हमने, हमें यहाँ पे क्या नंबर्स दिए हैं, हमें दिए हैं 12। तो हम 0 से पॉजिटिव 12 की तरफ बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा पहला नंबर पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम 0 से 12 तक नंबर्स बनाते हैं। अब हमें 12 में कितना ऐड करना है, -12। तो अब हम माइनस की तरफ जाने के लिए हमें मतलब 12 स्टेप जो है हमें पीछे जाना है। पीछे जाएंगे तो हम किस तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। तो चलें हम देखते हैं, हम पीछे अगर -12 स्टेप्स पीछे जाएंगे तो हम कहाँ पहुँच रहे हैं। तो 12 से पॉजिटिव 12 से हम -12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 स्टेप्स पीछे बढ़ते हैं। यहाँ चलें हम 12 से बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो हम कहाँ पहुँच गए, हम पहुँच गए 0 पे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। ओके, तो हम पॉजिटिव 12 से हम कितना हमें स्टेप पीछे जाना है, 12 स्टेप्स पीछे जाना है। मतलब अगर हम लेफ्ट की तरफ कोई भी स्टेप्स मूव करते हैं तो हमारा मतलब है माइनस कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 12 में से अगर हम 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है -4 प्लस डैश इज इक्वल टू -12। अब इस केस में दोनों नंबर सेम नहीं हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के भी 2 मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हम पहला मेथड देखते हैं, जो कि ईजी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, कैसे करेंगे हम इसे सॉल्व। अब यहाँ पे -4 प्लस डैश इज इक्वल टू -12। मतलब -4 में हम ऐसा क्या ऐड करेंगे कि हमारा आंसर -12 आए। तो जो चीज़ हमें नहीं दी उसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो -4 प्लस x इज इक्वल टू -12। ठीक है, हमने क्या माना उसे, हमने x माना। अब हम x को यहाँ रखेंगे, कौन से साइड, लेफ्ट हैंड साइड। और हमारा जो -12 जो है वो राइट हैंड साइड पे ही रहेगा। लेकिन हम किस चीज़ को मूव करेंगे, -4 को हम मूव करेंगे कौन से साइड, राइट हैंड साइड। तो जब हम -4 को इस तरफ लेके आते हैं राइट हैंड साइड पे, तो वो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस होगा तो वो माइनस बन जाएगा। तो यहाँ -4 था, उसको हम कहाँ ले जा रहे हैं, राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा, +4। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, x इज इक्वल टू -12 + 4। अब यहाँ पे एक माइनस है एक प्लस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन ग्रेटर का लगाएंगे। तो 12 में से जब हम 4 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 8 आता है। और साइन किसका लगेगा, ग्रेटर का। तो यहाँ पे -12 ग्रेटर है, 12 ग्रेटर है, उसके आगे माइनस साइन है, तो यहाँ हम माइनस लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, -8। तो एक मेथड तो ये हो गया।
अब दूसरा मेथड है हमारा नंबर लाइन बनाएंगे। अब हम नंबर लाइन बनाएंगे तो यहाँ पे हम नंबर लाइन बना रहे हैं -12 की, तो हमारा बड़ा नंबर -12 है, तो -12 से हम कहाँ जाएंगे 0 तक। ठीक है, ये हमने सब नंबर्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम -4 पे खड़े होंगे क्योंकि हमें -4 पे खड़ा होना है और हमारा आंसर क्या आ रहा है -12, तो हमें -12 तक पहुंचना है। तो अब पहुंचने के लिए हमें कितने स्टेप्स लेना है, तो हम किस तरफ जाने वाले हैं, हम जाएंगे लेफ्ट की तरफ। तो हम जब लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो हमारा आंसर क्या में आता है, माइनस में आता है। तो -4 से हमें -12 तक पहुंचना है। चलिए पहुंचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, हम कितने स्टेप्स आगे बढ़े, 8। ठीक है, और क्योंकि हम लेफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारा आंसर क्या में आएगा, माइनस में। तो दोनों ही केस में हमारा आंसर क्या आ रहा है, -8। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है -15 इज इक्वल टू -10। अब इस क्वेश्चन को भी हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले हमारा कि जो नंबर नहीं दिया है हम उसको क्या मानेंगे, x मानेंगे। उसको हमने x लिख लिया। अब उसमें से हमें क्या माइनस करना है, 15, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, -10। अब फिर हम x को कहाँ छोड़ देंगे, LHS पे छोड़ देंगे, और हम -15 को कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड पे। तो मैंने पहले बताया था जो माइनस होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -15 जब राइट हैंड साइड जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, +15। 10 तो सेम ही रहेगा क्योंकि वो ऑलरेडी RHS पे था, राइट हैंड साइड पे था। तो ये हमारा क्या हो गया, +15। अब एक माइनस एक प्लस है, एक माइनस और एक प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और साइन किसका आता है, ग्रेटर का। तो एक माइनस और एक प्लस मिलके क्या बन गया, माइनस। हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब जब हम 15 में से 10 माइनस करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा, 5, और साइन किसका आएगा, ग्रेटर नंबर का। ओके, तो हमारा आंसर आ गया +5। इनको हम दूसरे मेथड से करके देखते हैं। नंबर लाइन पे नंबर लाइन हमें ड्रॉ करनी है। -15 सबसे बड़ा नंबर है, तो हम -15 से 0 तक नंबर्स इस पे लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें -15 से -10 तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है, हमें को कितना नंबर -15 में से माइनस करना पड़ेगा कि हमारा आंसर आ जाए -10। तो अब -15 से हम 10 की तरफ मूव करने के लिए क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड मूव करेंगे। राइट हैंड साइड में जब हम मूव करते हैं तो हमारा आंसर क्या में आता है, पॉजिटिव में आता है। तो चलें हम मूव करते हैं। 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेप्स हम आगे मूव करें तो हमें क्या आंसर मिला, -10 मिला। तो मतलब हमने +5 यहाँ पर हम +5 हमें आंसर मिला, 5 स्टेप्स हम आगे बढ़े। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा +5। आई होप कि अब तक आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है। -30 + डैश इज इक्वल टू 60। -30 में आप ऐसा क्या नंबर ऐड करेंगे कि आपको आंसर मिले 60। तो ये क्वेश्चन आप बच्चे सॉल्व करें और प्लीज़ मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।